तो एक वीडियो के बाद अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मुश्किल खाना है, या पिछले कई सालों से पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान एक ऐसा व्यवहार झेल रहे हैं जिसको शब्द को शायद अगर हम सौतेला कहें तो कहना ठीक होगा। बीएसएफ में पूर्व आईजी श्रीनिवासन जी मेरे साथ में। सर, मैं सौतेला शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए। क्या पिछले कई साल से पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ एक सौतेला सा व्यवहार होता दिखाई दिया है, हुआ है? आज आपने सीआरपी जवान का जो स्टेटमेंट देखा है, सो उनके मन में जो चल रहा है वो एक्चुअली इसी का एक रिप्रेजेंटेटिव एक्सप्रेशन है। ये कई साल से है, ये कोई नई बात नहीं है कि उनके लिए जो ट्रीटमेंट है जो सेना के लिए है जो हमको दे रहे हैं, जबकि एक ही जगह में एक ही में काम कर रहे हैं सभी। वर्किंग कंडीशन सेम है, उसके लिए ड्यूटी सेम है, लेकिन अलग अलग उसके लिए जो ग्रेड बना रखा है ये स्वाभाविक रूप से सबके मन में है। अर्धसैनिक बल में शामिल जवानों के दिल में छिपे दर्द को महसूस करने के लिए हम कई जगह गए और हमारी मुलाकात बीएसएफ के रिटायर्ड आईजी से हुई और उन्होंने बातों बातों में जो कुछ भी कहा वो इशारा देने के लिए काफी था कि हमारे देश में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच में जमीन आसमान का अंतर क्यों है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को लोग आर्मी की तरह ही ट्रीट करते हैं, एक उसी खांचे में देखते हैं उनको। ये आइडेंटिटी क्राइसिस है पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ में, और ये आइडेंटिटी क्राइसिस दूर करने की कभी कोशिश क्यों नहीं हुई? एक्चुअली अगर ड्यूटीज़ को देखा जाए तो जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आईटीबीपी और इवन एसएसबी, ये आर्मी से भी ज़्यादा सख्त ड्यूटी कर रहे हैं। पाकिस्तान का बॉर्डर हो या बांग्लादेश का बॉर्डर हो, बीएसएफ वहाँ डिप्लॉयड है जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। आर्मी से बहुत आगे बीएसएफ के लोग डिप्लॉय रहते हैं और इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर जो चौकियां हैं वो बीएसएफ की रहती हैं, आर्मी की नहीं रहती हैं। इसी प्रकार इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर आईटीबीपी डिप्लॉयड है, इंडो नेपाल बॉर्डर के ऊपर एसएसपी डिप्लॉयड है, और बॉर्डर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड है, और ये वहाँ पर रहने वाले लोगों की कठिनाई का कारण भी बनता है। सो आइडेंटिटी क्राइसिस अगर है तो ये लोगों के दिमाग में है, और शायद मीडिया ने भी इसको इतनी तरह से जो रियल प्रॉब्लम्स हैं या जो रियल काम पैरामिलिट्री फोर्सेस करते हैं उस लिहाज से दिखाया नहीं है। इसमें ज़रूर पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी और गवर्नमेंट को भी कोशिश करनी चाहिए लोगों को एजुकेट करने की। आपको दिसंबर 2015 की वो घटना तो याद होगी जब बीएसएफ के प्लेन क्रैश में 10 जवानों को अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा था। देश की रक्षा करते हुए जंग के मैदान में शहीद होने वाले जवानों के परिवार उनकी शहादत पर गर्व करते हैं और अपने आंसुओं को चुपचाप पी जाते हैं। लेकिन जब शांति काल में सैनिक सिस्टम की लापरवाही की बलि चढ़ जाते हैं तो देश कैसे चुप रह सकता है? उस घटना में शहीद हुए जवान का परिवार आज भी मुआवजे का इंतजार कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस परिवार के पास शहादत का सर्टिफिकेट नहीं है। आज मैं जिस परिवार में बैठा हूं, अब से कुछ वक्त पहले आपको याद होगा बीएसएफ का एक विमान गिरा था और उसमें 10 लोग शहीद हुए थे। उन्हीं में से एक परिवार मेरे साथ है। तस्वीरें आपको याद होंगी, राजनाथ सिंह इंडिया गेट पर खड़े थे और अचानक एक लड़की ने रोना शुरू कर दिया था। उस तस्वीर के बाद क्या कभी किसी ने ये जानने और पूछने की कोशिश की कि उन 10 परिवारों का हुआ क्या? अब मेरे साथ एक परिवार है, सीधे उन्हीं से पूछ लेते हैं कि ये बताइए कि वक्त लंबा हो चुका है, जो सब कुछ आपसे कहा गया था, जो उस वक्त देश आपके साथ खड़ा दिखाई दे रहा था, क्या आज भी सब खड़े हुए हैं उसी तरीके से? नहीं, कोई नहीं है अभी। कोई नहीं आया आपके पास वो पूछने के लिए? कोई नहीं आया हमारे पास पूछने के लिए। अभी पेंशन वगैरह कुछ शुरू नहीं की है उन्होंने। क्वार्टर भी 1 साल के लिए दिया है, उसका भी हमने अभी पैसे दिए हैं, इसके 4000 रुपये साल का भरा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब लड़ाई किस चीज़ की है? लड़ाई वो जो कंपनसेशन है उसको लेने की है, या लड़ाई सुमेश ये बताइए मुझे इस चीज़ की है कि पिता को शहीद साबित करना है? आपके पिता देश के लिए गए और आपको यही साबित करने में लगे हैं कि वो शहीद थे या नहीं थे? सर इतना तो मतलब बुरा नहीं है कि हम लोग हमारा गुजारा नहीं चलेगा या कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मेन ये है कि कोई मतलब कीड़े मकोड़ों की तरह हो गया, या मतलब कोई भी ऐसे ही देश के लिए कुछ कहीं जा रहा है
वो मतलब कोई पिकनिक थोड़ी बनाने जा रहे थे। उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। तो लड़ाई इसी चीज़ की है सबसे ज़्यादा तो। अच्छा, गए आप लोग, कई लोगों के पास गए, जाकर के मिले, क्या कह रहे हैं लोग आपसे, बोल क्या रहे हैं? हमें आश्वासन दे रहे हैं कि आपको सब कुछ मिलेगा, इस बच्चे को नौकरी भी मिलेगी और जो कंपनसेशन इन्होंने अपने अनाउंस किया था वो भी मिलेगा। तो बात तो सारे अच्छी करते हैं और उसका काम अभी तक कोई सिरे नहीं चढ़ा है। क्यों फंस क्यों गया मामला, कहाँ क्या दिक्कत क्या है? बता नहीं रहे कुछ भी। ये जो अफसरशाही हैं ये उसको ढील देते हैं। सरकार कोई भी अपने कानून पास करती है लेकिन ये उसमें हर तरह का रोड़ा अटकाते हैं। पर नेता तो बहुत सारे हैं। हमने देखा कि जब कोई मुद्दा बनता है या जब कोई ऐसा चीज़ें होती हैं तो नेता गुजरात चले जाते हैं, हैदराबाद चले जाते हैं। कोई नेता आपके घर आया ये कहने के लिए, सुनने के लिए? हमारे घर कोई भी नहीं आया। और हमारी सिर्फ लड़ाई ये है कि हमें शहीद का दर्जा चाहिए और हमें कुछ मिले या ना मिले। अब देखो ना, JNU में जो देश को गाली देते हैं उनके तो पास जाते हैं सब, ठीक है। हमारे पास आज तक 7 महीने हो चुके, किसी भी बंदे का फ़ोन नहीं आया, किसी भी बंदे ना का। कोई अफसर आता है कि तुम कैसे हो कैसे नहीं हो, किसी भी बंदे का। और JNU में वो गाली देते हैं देश को, वहाँ पे जाके वो उनके साथ प्रदर्शन करते हैं। अच्छा, यहाँ तो कोई नहीं आया, ना कोई अफसर आया, ना कोई मिनिस्टर आया, ना कोई MLA आया, ना कोई MP आया, ना कोई विपक्ष का नेता, ना कोई विपक्ष का नेता। तो ऐसा क्यों है? हम तो देखते हैं कि जब किसी दलित के साथ कुछ होता है तो दिल्ली से नेता वहाँ पहुँच जाते हैं, जब किसी और के साथ होगा तब कहीं भी देश के कोने में जाएंगे, फिर शहीद के एक परिवार के पास में क्यों नहीं आते हैं? यहाँ आते नहीं, कोई पता नहीं इनको। वो इसलिए नहीं आते ना कि वहाँ वाहवाही मिलती है उनको, यहाँ और कुछ सब वोट उनका का राज वोट है। का है, हमारे क्या है, कुछ नहीं। ड्यूटी करते थे या रहते थे आराम से। बल्कि जो डिफेंस में होते हैं उनके तो वोट भी नहीं होते आते के तो। हाँ, तो वो किस लिए आएंगे यहाँ पे बताओ? जो ये लोग जो अनाउंस करते हैं, जब इन्हें पता नहीं था कि भाई ये शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता, उन्होंने उस टाइम पर अनाउंस किया जब ये बात नहीं सोची कि भाई शहीद का दर्जा इनको, मतलब इनको भी तो पता है कितने साल से कि नहीं देते BSF वालों को। तो अब हमसे 3 चिट्ठियाँ भेज रखी हैं कि शहीद का दर्जा दो, शहीद का दर्जा दो तुम हमें। अब हम कहाँ से ला के दें उनको? और इतनी लंबी चौड़ी कहानी बनाने की क्या ज़रूरत थी? जब इतने बाजे बजवाए, इतने वो सब किए, जब इनको देना ही नहीं था तो उसी टाइम चुपचाप आम आदमी मरता है वैसे ही कर देना चाहिए था जो कुछ करना था वो। ये विडंबना ही है कि जिन अर्धसैनिक बलों पर देश की रक्षा का दारोमदार है, उसी अर्धसैनिक बल के जवान अपने वर्तमान और अपने भविष्य की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और देश का सिस्टम अपने ही जवानों की लाचारी पर चुपचाप तमाशा देख रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस, वो चाहे BSF हो, CRP हो या अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, उनको कंपनसेशन उस लेवल के ऊपर नहीं मिलती है। और डेथ के बाद जो बेनिफिट फैमिलीज़ को मिलते हैं वो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के बहुत कम हैं, और अगर हैं भी तो उसके बारे में स्टेट्स उतनी जागरूक नहीं हैं जहां पर पैरामिलिट्री सर्विसमैन की फैमिलीज़ बाद में रहती हैं, और जागरूक ना होने के कारण उन फैमिलीज़ को वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं। इन फोर्सेस में इतना सख्त डिसिप्लिन मेंटेन करने का एक कारण ये भी रहता है कि ये अपनी समस्याएं खुद नहीं बता सकते। इसलिए और भी ज़रूरी है कि जो लीडरशिप हो वो समस्याओं को अच्छी तरह समझे और उसका समाधान करवाए। अगर खुद नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट से करवाए। अगर ये डिसिप्लिन मेंटेन रखना है तो उनकी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा, अदरवाइज डिसिप्लिन को इस तरह से मेंटेन करना मुश्किल होगा। अर्धसैनिक बल सैन्य बलों की तरह शहादत के बाद सुविधाओं और सम्मान का हक दिए जाने की मांग लंबे वक्त से करते रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तेज बहादुर ने BSF में खाने के हालात दिखाकर एक नई बहस छेड़ दी, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स में काम करने वाला जवान इस आधी अधूरी बहस से और ज्यादा दुखी है। वो जवान जो पिछले कई साल से अपने अंदर सौतेला होने का दर्द समेटकर चुपचाप देश की सुरक्षा में लगा है, उसका दर्द ये नहीं कि उसको खाना खराब मिलता है, उसका दर्द ये है कि उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। तेज बहादुर के एक वीडियो ने आज खाने को लेकर भले ही बहस छेड़ दी हो, लेकिन जब देश पर आपदा आती है तो रूखा सूखा
भूखा रहकर अर्धसैनिक बल का जवान कैसे काम करता है, इसके लिए 2014 की ये तस्वीर जरूर देखिए, जब केदारनाथ त्रासदी में चावल के दानों को बांटकर खाने वाली आईटीबीपी की इस टीम ने हजारों लोगों की जान बचाई और सबको बचाकर केदारनाथ से वापस लौटते हुए ये पूरी टीम विमान हादसे में शहीद हो गई। हमारा खाना भी बनकर तैयार हो गया है, खिचड़ी बनी है ये, और खिचड़ी जो है जो जिसके पास जैसा साधन मिलता है उसी तरीके से है। अब हम मेहमान हैं तो देखिए मेहमान नवाजी यहाँ पर भी ये लोग कर रहे हैं, और आईटीबीपी के लोगों ने हमको थाली दे दी है, लेकिन देखिए खुद कैसे खा रहे हैं, जो मिला बर्तन उसी में खा रहे हैं। कुछ तो डिब्बे मिल गए थे गत्ते के, उसी में खा रहे हैं, लेकिन मजबूरी है और हालात ऐसे हैं कि जो मिल जाए वो बहुत है। रात अभी हुई नहीं है, लेकिन अभी खाना इसलिए खाना जरूरी हो गया क्योंकि इसके बाद कीड़े मकोड़े आने शुरू हो जाते हैं। लाइट का यहाँ कोई इंतजाम नहीं है। लेकिन ये बड़े दुख और अफसोस की बात है कि सरकारी कागजों में या कहें हमारे सिस्टम में दूर दूर तक कहीं पर भी शहीद नाम के शब्द की परिभाषा ही मौजूद नहीं है। राहुल सिन्हा, जी मीडिया,